सरकार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार कितनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ आई है, प्रदेश सरकार भी आई है, प्रदेश सरकार भी लगातार कार्य करेगी। लेकिन आप सबसे मेरी अपील है, और वह अपील कि प्रदेश में कानून का राज अगर स्थापित करना है तो कानून के राज को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के अराजक, उदंड, उच्छृंखल, समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ प्रशासन शक्ति के साथ निपटने का कार्य करेगा। केवल आप लोगों को उसमें सहयोगी भूमिका में रहना है। कहीं कोई कानून का उल्लंघन करता है, प्रशासन से आप बताइए। कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। कानून को हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कानून को अगर कोई व्यक्ति, कोई समाज विरोधी तत्व, कोई राष्ट्र विरोधी तत्व, कोई अपराधी हाथ में लेने का प्रयास करता है, आप उसकी शिकायत प्रशासन से करिए। प्रशासन शक्ति के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य करेगा, जिससे कहीं भी किसी को कहने की आवश्यकता न पड़े। यह कार्य हम सबको मजबूती के साथ करना होगा। दूसरी अपील मैं आपसे करना चाहूंगा, वह है स्वच्छता अभियान को लेकर के। सज्जनों, आपने देखा होगा अभी देश के अंदर स्वच्छता के एक रेटिंग तय हुई है। उत्तर प्रदेश का 100 में से केवल एक शहर स्वच्छता अभियान के क्रम में आया है। 100 गंदे शहरों में उत्तर प्रदेश के 52 शहर आए हैं। यह जो भी सर्वे हुआ है, नई सरकार आने के पहले का सर्वे है। लेकिन मैं आप सबसे सहयोग चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, और स्वच्छ भारत अभियान के क्रम में यह आवश्यक है कि स्वच्छ भारत अभियान देश के अंदर स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य की और देश की समृद्धि की गारंटी देगा। देश की स्वच्छता, देश की स्वस्थता और देश की समृद्धि का आधार स्वच्छ भारत अभियान में हम सब भी भागीदार बने। इस विश्वास के साथ आप सबसे मैं अपील करूंगा, प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करें। हम लोग घरों में कार्यक्रम होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तो मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर इस बात को सुनिश्चित करें कि अपने घर में प्लेट, प्लास्टिक के प्लेट, कप, गिलास, इन सबको नालियों में न डालें। प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर देंगे तो नालियां बरसात में चौक नहीं होंगी। और इसलिए इसमें आपका सहयोग चाहेंगे कि सरकार तो कार्य करेगी ही, हमें श्रमदान करके अपने मोहल्लों को, सार्वजनिक स्थलों को, विद्यालयों को, चिकित्सालयों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान देना होगा। एक अभियान के क्रम में मैं भारतीय जनता पार्टी सभी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से अपील करूंगा कि वे सभी इस अभियान के साथ जुड़ें। अंत में एक अन्य मुद्दा, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और यहाँ इस बार उत्तर प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त होगा। 21 जून को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा और इस अवसर पर बृहद योग के सम्मेलन हर नगर में, हर कस्बे में, हर विद्यालय में, हर स्थान सार्वजनिक स्थल पर हो और उसमें आपकी सहभागिता सुनिश्चित हो। स्वयंसेवी संगठन, विद्यालय और सभी स्वयंसेवी संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को इस मामले में आगे आकर के कार्य करना होगा, बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेना होगा। अगर हम सब इसमें सहयोगी बनेंगे तो दुनिया को कितनी अच्छी देन है। योग को भारत की ऋषि परंपरा की देन है और उस परंपरा को पुनर्जीवित किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। हम इस अवसर पर भागीदारी बनकर के प्रैक्टिस करें। अभी से जिनके पेट निकले हुए अभी से प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर देंगे तो 21 जून आते आते पेट अंदर चला जाएगा और स्वस्थ होकर के वे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर एक बार पुनः मैं 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के अपने सभी महान क्रांतिकारियों को, भारत माता के उन अमर शहीदों, अमर सपूतों को सत सत नमन करते हुए आप सबसे इस बात की अपील करूंगा कि राष्ट्र के प्रति
इस समाज के प्रति देश की स्वाधीनता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने महान क्रांतिकारियों से हम प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।